प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं शुभम आपका एक बार स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल परिवार में। तो कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? आशा करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम बिंदास होंगे। तो बच्चों आज मैं लेकर आ चुका हूं कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्जाम के परिपथ पर्पज से भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और चैप्टर का नाम है बेटा दो चर वाले रैखिक समीकरण। बच्चे बहुत अच्छे से देखेंगे, मस्त तरीके से देखेंगे और बेहतरीन तरीके से एग्जाम देंगे। बच्चों पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, इसके बाद आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों ज्यादा बात ना करते हुए चलो भैया हम लोग अपने मुद्दे पे अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो चलो भैया देखते हैं क्या होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण। मान लो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक समीकरण दिया गया है। क्या एक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, जबकि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है बाबू? ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है ना? और भैया क्या दिया गया है? को दो चरों यक्स और वाई का, ठीक है ना भैया, क्या कह रहा है? दो चरों यक्स और वाई का रैखिक समीकरण कहा जाता है यदि। तो बच्चों मैं बताता हूं दो चर वाले रैखिक समीकरण। बच्चे ये जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है, नोट करना, दो चर वाला, ठीक है ना, नोट करना सभी लोग, दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है, मैं आपको बता रहा हूं रैखिक समीकरण जो होता है इसका जो व्यापक रूप होता है, इसका जो व्यापक रूप होता है बेटा वो होता है ए एक्स प्लस में बी वाई और प्लस में सी बराबर में 0। ठीक है ना? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी बराबर में 0। अब भैया मैं बता दूं कि ये ए एक्स हुआ, ये बी वाई है, ये सी वाई है। अब आप कहेंगे सर इसमें तो दो चर है लेकिन इसमें तो सब चर ही लग रहे हैं। क्या? इसमें तो सब चर ही लग रहे हैं। तो नहीं, मैं बता दूं बाबू कि ये जो ए बी होता है, ये ए बी सी, ये क्या है बच्चे? मान लो ये तीनों वास्तविक संख्या है। क्या है भैया? ये तीनों क्या है? वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। और भैया इसमें कंडीशन क्या होती है? इसमें कंडीशन जो होती है, इसमें कंडीशन ये होती है कि ए और बी, ए डज नॉट इक्वल टू 0 होता है और बी डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। मतलब ए और बी 0 नहीं होते हैं। तो भैया यक्स और वाई को रैखिक समीकरण कहा जाता है जब यक्स ए और बी, सॉरी ए और बी क्या हो? 0 ना हो, 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, ए। क्या सही हो जाएगा? ए। देख लो इसमें यही है ना ऑप्शन, ए डज नॉट इक्वल टू 0 और क्या भैया? बी डज नॉट इक्वल टू 0। और सी क्या होता है बच्चों? तो सी एक नियतांक होता है, नियतांक, या इसी को कह लो बेटा क्या? अचर पद कह सकते हैं, अचर पद कह सकते हैं। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कांस्टेंट वैल्यू। क्या कहते हैं? कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है ना बच्चों? ये सारी चीजें प्रॉपर आप नोट कर लेंगे, है ना? अब बच्चे यहां से एक पद निकल के आया किसका? चर का और अचर का। क्या? अचर का और किसका? चर का। तो बच्चों जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, नॉट फिक्स्ड वैल्यू, क्या बच्चे? फिक्स वैल्यू ना हो, फिक्स्ड वैल्यू, वो क्या हो जाता है? चर हो जाता है। जैसे कि अल्फाबेट, अल्फाबेट जैसे एक्स वाई जेड, ये सब क्या हो गए? चर हो गए, है ना? अब अचर क्या होता है? अचर जिसकी फिक्स वैल्यू हो, क्या हो? फिक्स वैल्यू, या कह सकते हैं कांस्टेंट। क्या हो बच्चे? कांस्टेंट, नियत हो। क्या बच्चे? नियत हो। तो जैसे मैंने कहा आम यक्स रुपए का है तो आपको आम की कीमत नहीं पता, मतलब वो चर हो गया यक्स, है ना? और अचर क्या हो गया बच्चे? जिसकी मतलब मैंने कहा आम 2 रुपए का है तो आपको पक्का पता है कि आम 2 रुपए का मिल जाएगा। इसको नॉन वेरिएबल कहते हैं, इसको वेरिएबल कहते हैं। ये कहानी चर अचर और दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब बात रैखिक समीकरण की आई तो इसमें समझ लो रैखिक समीकरण की घात कितनी होती है। जिस समीकरण की घात क्या हो? एक हो, वो रैखिक समीकरण होता है। अब बात करते हैं समीकरण क्या होता है। तो जिसमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों दिया हो वो क्या होता है बच्चे? समीकरण होता है। क्या होता है? समीकरण होता है। ठीक है ना? सारी जानकारी लेके जाओ बच्चे, सारी जानकारी लेके जाओ आराम से। ठीक है ना? चलो अब आगे देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा? ग्राफीय रूप से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को एक बराबर 0 एक रेखा को दर्शाती है।
तो समीकरण का प्रत्येक हल का बिंदु है। तो बच्चों एक बात बताओ, जैसे कोई एक रेखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी है, एक रेखा है ये बच्चों, एक रेखा क्या अगर बिंदुओं को दर्शाती है तो बिंदु सीधे सीधे ना रेखा पर ही ना स्थित होंगे, रेखा पर स्थित होंगे। कहाँ पर? वो रेखा अगर x अक्ष पे होगी या y अक्ष पे होगी, जहां भी होगी रेखा पर ही होंगे, ठीक है ना, इसको दर्शाने वाली रेखा पर, है ना। चलो भैया, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो देखते क्या है, ऐसे जैसे ये हो गया तो मान लो यहाँ पे एक बिंदु है, एक बिंदु मान लो यहाँ पर, तो बच्चे ये बिंदु देखो, ये बिंदु कहाँ पर आए, ये बिंदु कहाँ पर आए, देखो ये बिंदु रेखा पर ही आएंगे ना, जो दे रेखा दर्शाई जाएगी उसी पर आएंगे। तो चलो अगले सवाल पर चलते हैं। रैखिक समीकरण युग्म x बराबर y और x प्लस वाई बराबर 0 का कितना हल होगा बच्चे, ठीक है ना। कितना मतलब क्या हल होता है, क्या भैया, x बराबर y हो, है ना, x बराबर y हो, तो अगर मैं x की जगह मान लो y पुट कर दिया, x की जगह क्या पुट कर दिया, y पुट कर दिया, तो y प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 0। तो y और y जुड़ के कितना आएंगे भैया, 2y बराबर में 0, तो y बराबर में कितना, 0। एक हल संभव है, क्या बच्चे, एक हल संभव है बच्चे, ठीक है ना। मतलब क्या कह सकते हैं, अद्वितीय हल होता है, या तो कह सकते हैं इसको अगर करना चाहो तो देख लो, x माइनस वाई, x बराबर वाई है ना, x बराबर वाई है ना, x बराबर वाई है ना, देखो बहुत आसानी से मैं करके दिखा देता हूं। x बराबर वाई है तो x बराबर वाई को क्या लिख सकते हैं, y को इधर ले आओ, x माइनस वाई बराबर 0, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 0 है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 0, हो गया। अब बच्चों एक सॉरी, ये x प्लस वाई बराबर 0 है। अब बच्चों इसमें x का गुणांक कितना है, 1 है, और y का गुणांक कितना है, x, ये इसमें a1 की वैल्यू हो जाएगी 1, और इसमें b1 की वैल्यू हो जाएगी -1। इसमें जो a1 की वैल्यू निकलेगी वो 1 निकलेगी, और b1 की वैल्यू क्या निकलेगी, वो भी 1 ही निकलेगी। तो ए सॉरी A2 ये दूसरा समीकरण है ना, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। तो भैया इसमें B2 की वैल्यू 1 निकली। तो A1 अपॉन A2 करो, A1 अपॉन में A2 करो, और B1 अपॉन में B2 करो। तो देखो क्या आ रहा है, A1 का मान कितना है, 1 है, A2 का मान कितना है, 1 है, ठीक है। चलो B1 का मान -1 है और B2 का मान क्या है, 1 है। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। जब ये कंडीशन बन जाए A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो ये होता है अद्वितीय हल। कितना होता है बच्चे, अद्वितीय हल होता है इसका। अद्वितीय हल मतलब बच्चे इसको यूनिक सोल्यूशन इंग्लिश में कहते हैं। कौन सा सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। अब जैसे ये दो रेखाएं, मतलब जैसे दो समीकरण है ना, तो जब दो रेखाएं, इसमें से एक रेखा इसकी बनेगी, एक रेखा इसकी बनेगी, है ना, तो कितनी रेखा हो जाएंगी, दो रेखा हो जाएंगी। कितनी रेखा, दो हो जाएंगी। और जब ये दो रेखा हो जाएंगी तो ये दो रेखा कैसी होंगी, जब ये वाली कंडीशन बने मतलब अद्वितीय हल की, तो ये रेखा कैसी, एक दूसरे को कट करेंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। और बच्चे ये देखो, इसका केवल एक ही हल हमेशा अद्वितीय हल बनता है, ये कंडीशन होती है इसकी। के किस मान के लिए, समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5, तो इसको लिख लो 2x प्लस में 3y, और 5 इधर है तो इसको इधर कर लो, -5 बराबर 0। इस समीकरण को भी लिख लो 4x प्लस में ky, और बराबर में सॉरी बराबर में 10 है ना, तो माइनस का 10 बराबर के इधर आ जाएगा, बराबर में 0। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अगर अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो के का मान पूछ रहा है, बड़ा आसान सवाल है। जब अपरिमित रूप से अनेक हल हों, ठीक है ना बच्चों, देखो एक बार जल्दी से, जब अपरिमित रूप से अनेक हल हों, ये चीज देखते जाओ। अपरिमित रूप से क्या हो बच्चे, अपरिमित रूप से क्या हो बच्चे, अपरिमित रूप से अनेक हल हों, रूप से अनेक हल हों, रूप से अनेक हल हों, तो कंडीशन क्या बनती है, अनेक हल होने पर, ठीक है ना, अनेक हल होने पर, ठीक है ना बच्चे, कंडीशन क्या बनेगी, होने पर, अनेक हल होने पर कंडीशन बनेगी बच्चों A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। जब ये दो समीकरण है ना, तो रेखा दो होंगी, और रेखा क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर से जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर से जाएंगी। अब पूछ रहा है के का मान इस पर क्या होगा, तो कंडीशन ये है ना, इसी को लगा दो। देखो एक ट्रिक बताता हूँ आपको, जैसे 2/4 लिखे A1 अपॉन A2, इसका x का गुणांक पहले का A1 हुआ, इसका A2 हो गया, ये A1 है और ये A2 है बच्चे, ठीक है ना, ये है ना। चलो भैया, तो 2/4 हुआ,
इधर B1 कितना हुआ 3 हुआ, B2 कितना हुआ K, इसी की वैल्यू चाहिए ना, इसी की वैल्यू चाहिए ना, तो आगे मत सॉल्व करो, है ना। 2 से कितने में गुणा हुआ 4 आया, 2 गुणे 2 कितने में गुणा हुआ 2 का गुणा, तो भैया K की वैल्यू चाहिए ना, तो इधर भी 2 का गुणा करा दो तो K का मान कितना आ जाएगा 3 दूनी का 6। ये आंसर देखो क्या होगा, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे देखते हैं भैया, अब आगे देखते हैं 2x प्लस 3y बराबर 18, x माइनस 2y बराबर 8 को 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होता है। भैया देखो इसके दो मेथड हैं, या तो x का मान यहाँ पर पुट करो, x का विकल्प से करेंगे तो x का मान यहाँ पुट करेंगे, मेथड तो कई हैं लेकिन मैं बता रहा हूँ इस दो जो आसानी से हो सकते हैं। 3 पुट करो तो 3 दूनी 6 हो गया, और फिर y का मान कितना है 4 है, तो y की जगह में 4 पुट करो तो कितना 4 तिहाई 12, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 18, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो रहा है, मतलब ये मान इसके लिए सही है। इस पर रख देते हैं तो 3 माइनस में कितना भैया, 3 माइनस में ये कितना है बच्चे 2 है, और गुणे में कितना 4, अगर मैं इसमें 4 रख दूंगा तो 3 माइनस में 8 आ जाएगा, जो 2 के बराबर कभी नहीं आएगा, मतलब ये आंसर मेरा कतई सही नहीं हो सकता। ठीक, अब आगे देख लो भैया, सेम काम करना है ना। यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 दूनी बराबर 12, और जहाँ 3 दूनी 6 रखेंगे तो 18 आ जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर पुट करूँ तो यहाँ 6 आ जाएगा माइनस में, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना y बराबर 2 है ना, तो 2 और गुणे में 2, तो 6 में 6 और माइनस में 4 कितना आया 2 आ गया। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों देखो पुट करने पर आ गया। और चाहे तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, इसको कहते हैं विलोपन विधि 18, और ये कितना भैया x माइनस 2y बराबर कितना 2। भैया क्या काम करना है इसको हल करने के लिए, जैसे यक्स को बराबर कर दो, किसी एक पद को बराबर कर दो, तो इसमें 2 है तो एक काम करो, ये दूसरा समीकरण है, ये पहला, इसमें 2 है ना तो इसका गुणा इसमें कराओ, इसमें कुछ नहीं एक है, मान लो इसमें एक है तो एक का गुणा इसमें करा दो, भैया करा दो पूरा समीकरण में गुणा, तो कितना है 2x प्लस में 3y है ना बराबर में 18, इसमें भी करा दो तो ये कितना आ जाएगा 2x प्लस में 2 2 ज़ा 4 माइनस में 4y, क्या बच्चे माइनस में क्या आएगा भैया 4y है ना, दो ये 2y है ना, 2 से 2 में गुणा बराबर में 4, भैया इसको क्या करते हैं घटा दो, घटाने पे नीचे के साइन बदल जाते हैं, तो ये प्लस है, जब कुछ ना हो तो प्लस मान लेते हैं, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये देखो कट गया, तो ये कितना है 4 3 7 y बराबर में 18 में से 4 गए कितना 14, 7 दूनी 14, y बराबर कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है ना। अब देखो y बराबर किसमें किसमें 2 है, केवल इसमें दिख रहा है, तो मतलब यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब y का मान इस किसी भी समीकरण में रख दोगे तो x का मान निकल आएगा, बस कहानी खत्म, है ना। x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा, देखो भैया इसी तरह कर लो, x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2, देखो अब ये दोनों कट रहे हैं ना तो काट दो, है ना, ये कितना हो गया 2x बराबर में 4, अब भैया देखो 2 दूनी का 4, x बराबर कितना आ गया 2 आ गया, देखो x बराबर 2 किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बस कहानी खत्म, है ना। अगर x का मान तुम रख दोगे इसमें, देखो इसमें रख दो 2 माइनस वाई बराबर 2, तो y का मान निकल जाएगा, माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 2 उधर जाएगा तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या 0, तो y का मान कितना आ जाएगा 0, देख लो एक बार, कहानी खत्म इसकी भी। अब आगे देख लो भैया, के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 6x माइनस के वाई बराबर माइनस 16 में संपाती रेखा होंगी। अभी मैंने तुमको पिछले सवाल में देखो भैया यहाँ पर बताया था कि अपरिमित रूप से अगर अनेक हल होंगे तो रेखाएं कैसे एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी, यही क्या होता है संपाती होता है, क्या होता है संपाती। देखो सेम सवाल पूछा गया संपाती, तो मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन लग गई बाबू, ये कंडीशन लग गई बेटा। अब कमरे काम क्या करेंगे, तो बच्चों a1 का मान क्या हो जाएगा, इसमें से निकालो, a1 का मान 3, b1 का मान कितना भैया -1, c1 का मान कितना 8, अब भैया a2 का मान कितना 6, और b2 का मान कितना -k, और c2 का मान कितना है भैया -16, ठीक है ना। अब वैल्यू रख दो भैया, वैल्यू रख दो, a का मान कितना है 3 है तो a की जगह में 3 रख दो, a2 का मान कितना है 6 है तो रख दो 6,
B1 का मान कितना है, -1 है, और B2 का मान कितना है बच्चों, K है। अब देखो फिर से वही कंडीशन बन गई है ना, देखो फिर से वही कंडीशन बन गई, देखो भैया कितनी कौन सी कंडीशन, वही कंडीशन बन गई, ठीक है ना। तो चलो देख लेते हैं, 3 का गुणा कितने में, 2 है, 3 दूनी 6 हुआ। अब बच्चों इसमें कितने का गुणा होगा, तो एक में कितने का गुणा कराएं, 2 का गुणा कराएंगे, कितने का, 2 का गुणा कराएंगे, ठीक है ना। तो कितना आएगा, 2 आएगा, लेकिन किसका भैया, ये माइनस, ये प्लस में है ना, तो ये भी प्लस में आना चाहिए। तो इसमें कितने से गुणा कराएंगे, -2 से गुणा कराएंगे, किससे भैया, -2 से गुणा कराएंगे। चाहे तो करा के देख लो, 3/6 बराबर -1/k है ना, k से 3k हुआ, और बराबर में 6 से 1 में -6 हुआ, इसको काटेंगे तो कितना, 3 दूनाई 6, k बराबर -2। मैंने क्या कहा, -2 आना है। ट्रिक से कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों बात एक ही है। चलो भैया अब आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं बाबू, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, ठीक है ना। 3x + 2ky बराबर 2, 2x + 5y बराबर 1 दिए जाने वाले रेखाएं परस्पर क्या है, समांतर हैं। जब रेखा समांतर होती हैं बेटा, जैसे दो समीकरण हैं, अब दोनों की रेखा क्या है भैया, समांतर हैं। अब जब ये रेखा समांतर हो जाती हैं तो कंडीशन बनती है a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 की, है ना। जब ये कंडीशन बन जाए तो बस समीकरण रख दो बच्चे, है ना, अपने आप मान निकल जाएगा के का, ठीक है ना। तो कितना है बच्चे, ये 3 है तो 3 रखो, a1 का मान, a2 का मान कितना है, a1 का मान कितना है, 3 है, a2 का मान कितना है, a2 का मान कितना है भैया, ये वाला x देखो 2 है। b1 का मान कितना है, b1 का मान है 2k, b1 का मान है 2k, b2 का मान कितना है, b2, b क्या होता है, y का गुणांक होता है ना, तो b2 बराबर y, और भैया सॉरी 5 हो गया, और c1 बराबर कितना भैया 2, और C2 बराबर कितना बच्चे, तो C2 बराबर 1 हो गया। चलो भैया अब आगे देखो, ये -2 होगा। चलो भैया अब आगे देखो, अब 3 और बटे में a1/a2, a1 का मान 3 और बटे में a2, अब फिर b1 कितना है, 2 है, और 2k है, और b2 का मान कितना है, 5 है। तो देख लो एक बार बाबू जरा, कितना होगा, k का मान निकालना है, तो ये तिरिया गुणा कराओ, 5 तिहाई 15 बराबर में 2 दूनी 4k, कितना भैया, 4k। तो k बराबर कितना आ जाएगा, 15 है ये, और 4 गुणे में है तो नीचे आएगा भाग में, तो कितना है, 15/4। ये हो गया आंसर, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे देखो, अब कह रहा है कि किस मान के लिए समीकरण के अनेक हल, अनेक हल का मतलब ही होता है अनंत हल। कंडीशन कौन सी लगेगी आपको पता ही है, कौन सी लगेगी, a1/a2 = b1/b2 = C1/C2 की, है ना। अब कौन सी, ये k है तो इसका k हो गया, ये हो गया k पहले का मान। अब भैया मैं आपको बताऊं, ये k हो गया और इधर का क्या हो गया, x का k, a1 ये हो गया, a2 ये हो गया। अब बराबर में ये y का b1 हो गया और b2 कितना हो गया, k हो गया। इसी को निकाल लो बस, k² बराबर में कितना होगा, k² बराबर में कितना होगा बच्चे, ये तिरिया गुणा करा दो, k², ये 1 का गुणा करा दो 1, तो k बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस का 1 निकल के चला आएगा। कितना भैया, प्लस माइनस का 1, करेक्ट आंसर ये। दो संख्याओं का योगफल 8 है तो मतलब x + y दो संख्याएं मान लो, एक संख्या x दूसरी संख्या y, दोनों का योगफल 8 है, उनका अंतर कितना है, 2 है, तो संख्याएं होंगी दोनों कट जाएंगी, 2x आ जाएगा, है ना, दोनों कट जाएगा बच्चों, है ना। अब भैया आगे देखो, 8 2 10 आएगा, 2 पंचे 10, यक्स का मान 5 आएगा, पहले देखो जिसमें 5 लिखा हो, यक्स पहले हमेशा लिखा जाता है, तो 5 किस में है, ये इसमें है बच्चों, ये इसमें है, तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दूसरी संख्या क्या है, 3 है, देखो 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8, 5 3 घटाएंगे तो 2, हो गया, कहानी खत्म। अब आगे देखते हैं, अगला सवाल है का एक हल ये है, बताओ x + y बराबर 10 दिया गया है, का एक हल x बराबर 3m + 2 है, y बराबर 4, तो m का मान पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, y बराबर कितना, x का मान कितना दिया है, 3m + 2 दिया गया है, और y का मान कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, अब बराबर कितना है, 10 है, तो 3m और 4 दो जुड़ेंगे तो कितना, 6 बराबर में 10, और 3m बराबर कितना, 10 में से 6 गया कितना, 6 उधर जाएगा तो माइनस में, 10 में 6 गया 4, तो यम बराबर कितना आ जाएगा, 4/3, ऑप्शन देखो ए नंबर सही है। P बराबर 10 है तो रैखिक समीकरण युग्म ये और ये भैया का कोई
हल नहीं होगा। क्या बच्चे, कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना, कोई हल नहीं होगा। मतलब क्या कंडीशन बनेगी, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, मतलब डज नॉट इक्वल टू पे रहेगी ये मतलब कोई हल नहीं, मतलब क्या भैया, समांतर रेखा। समांतर रेखा का क्या बच्चे, कोई हल नहीं निकलता, ठीक है ना। रेखाएं कैसी होंगी, ये समांतर रेखा होंगी, ठीक है ना। समीकरण कितने, 2 होंगे, ठीक है ना भैया। तो देख लो एक बार, P बराबर 10 है, P बराबर 10 दिया गया है, तो कुछ नहीं करना भैया, P की जगह में 10y रख दो, बस वही चीज़ तो लिखी है सेम। A1 का मान कितना है, 6 है ना, 6 है, और बटे में A2 का मान 12 है। ये सत्य है कि नहीं, ये जो कह रहा है कि कोई हल नहीं होगा, तो देख लेते हैं। 5 और ये P का मान कितना है, 10 है, तो रख लो। अब भैया ये कितना है, 4 है, तो इधर आएगा तो माइनस का 4 होगा, ये -8 है तो नीचे आएगा प्लस का 4 होगा, तो सही बात है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये 1/2 हो जाएगा, बराबर में 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 1/2 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, क्या -1/2 बराबर होगा, नहीं होगा। कंडीशन क्या वही बन रही है, कोई हल नहीं। तो मतलब ये घटना क्या है, सत्य है। अब आगे देखते हैं सवाल। 13 समीकरणों, इसका कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध, कोई हल ना होने का प्रतिबंध अभी बताया हूं बच्चे। A1/A2 B1/B2 C1 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। रेखाएं कैसी, समांतर रेखा। कैसी रेखा, समांतर रेखा, ठीक है ना। अब आगे देख लो, अब आगे देख लो। A1x प्लस B1y प्लस C1 A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 समीकरण है ना। क्या दो रैखिक समीकरण है। कंडीशन क्या बन रही है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अभी बताया हूँ कि दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, जब ये कंडीशन सब बराबर होंगे तो कंडीशन एक दूसरे के ऊपर रेखा और संपाती हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखो रेखाएं संपाती हैं। अब आगे देख लो भैया, अब आगे देख लो अगला सवाल। अब कह रहा है इसका हल पूछ रहा है, तो सीधी बात वैसे ही सॉल्व करते चले जाओ। यक्स प्लस वाई बराबर 10 दिया गया है, यक्स माइनस वाई बराबर 4 है, दोनों कट गए, 2x बराबर 14 आ गया। तो 2 सत्ते 14, यक्स बराबर 7 देखो कहीं दिया गया है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। अच्छा, y बराबर 3 भी दिया गया है, तो रख के चेक कर लो। y बराबर -3 है, इसमें 3 दिया गया है ना, तो 7 और प्लस 3 बराबर कितना, 10। यहाँ 7 माइनस में 3 बराबर 4। देखो 3 रखेंगे तो सेट हो जाएगा, -3 रख देंगे तो 7, और ये -3 ये 4 वैल्यू दे देगा, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब समीकरण युग्म का क्या है बच्चे, अपरिमित रूप से अनेक हल है। अनेक हल है तो वही कंडीशन लगा दो, है ना। पहला यक्स, पहले यक्स का पहला वाला गुणांक, फिर यक्स का दूसरा वाला गुणांक, बराबर में पहला वाला y का गुणांक बटे में क्या भैया, y का दूसरा वाला गुणांक k है। तो कितना, 2 दूनाई 4, 2 से गुणा 3 से, 3 दूनाई 6, कितना आ जाएगा, k बराबर 6 आ जाएगा। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे देखो भैया, अगला सवाल है युगपत समीकरण 2x प्लस 2y और 2x प्लस में यक्स वाई 35 का कोई हल नहीं है। यदि के तो क्या भैया, क्या भैया, किसका मान, ये यक्स वाई नहीं के वाई होगा। तो भैया किसका मान, के का मान पूछ रहा होगा, के का मान क्या होगा। तो भैया सीधी बात, पहले रखो एक, पहले यक्स का मान फिर दूसरे यक्स का मान, बराबर में पहले वाई का मान फिर दूसरे वाई का मान के है। तो के बराबर देख लो, यहीं से निकल गया सीधे सीधे, के बराबर कितना, के 1 से में गुणा होगा, इधर 2 दूनी 4, के का मान कितना आ गया, 4 आ गया। बहुत आसान आसान सा सवाल है। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, तो अद्वितीय हल। अद्वितीय हल होने कंडीशन मैंने सबसे पहले बताई है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, और रेखा कैसी हो जाएगी, प्रतिच्छेदी हो जाएंगी, दोनों रेखा एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब अगला सवाल है, देखो किसी तल में दी हुई रेखाओं के लिए निम्नलिखित में कौन सा संभव नहीं है। तो बच्चों देखो रेखाएं, भैया अभी बताया रेखा प्रतिच्छेद भी कर रही थी, रेखा क्या कर रही थी, समांतर भी थी, अब रेखा संपाती भी थी, लेकिन साथ में थोड़ी ना बताया कि वहीं में समांतर हो जाएं, वहीं में वो हो जाएं, क्या हो जाएं, प्रतिच्छेद हो जाएं, समांतर हो जाएं। तो ये वाला आंसर हो जाएगा बच्चों। यदि एक भिन्न के अंश उसके हर के दुगने से एक अधिक है, एक भिन्न का अंश उसके हर के दुगने से क्या है भैया, एक अधिक है। तो माना भिन्न क्या मान लो, a बटे b मान लो, ये भिन्न हो गई। क्या कह रहा है, हर के दुगने से, हर के दुगने से एक अधिक है, हर का दुगना होना चाहिए बच्चे। क्या बच्चों, हर के दुगने से अधिक, मतलब b बराबर कितना हो गया, b बराबर हो जाएगा अंश, अंश अंश बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 2b प्लस में 1, यही हो जाएगा ना। अंश क्या है बच्चे, अंश, अंश क्या है, a है,
अंश हर के दुगने से, हर का दुगना 2b, उससे एक अधिक है 2b प्लस 1। यदि अंश में जोड़ दिया जाए, ये समीकरण नंबर 1 बना लो। यदि अंश में 2 जोड़ दिया जाए, दूसरी कंडीशन, अंश में कितना 2 जोड़ दिया गया है ना, और हर में कितना घटा दिया जाए, 3 घटा दिया जाए। ये लिखा है हर में 3 घटाने से भिन्न का मान 1 हो जाता है। हर में 3 घटा दो, तो हर में 3 घटा दो, ये दूसरी कंडीशन, भिन्न का मान 1 हो जाता है। अब भैया एक काम करो, 3 गुणा करा लो, b माइनस 3 में गुणा होगा तो b माइनस 3 आएगा। इधर a प्लस 2 में 1 का गुणा होगा तो a प्लस 2 आएगा। अब भैया काम क्या करेंगे, a जहाँ है वहाँ 2b प्लस 1 रख दो, a जहाँ है वहाँ 2b प्लस 1 रख दो, तो यहाँ पे क्या रख दो, 2b प्लस 1 रख दो। ए के जहाँ है प्लस 2, ये आगे देख लो, तो ये b माइनस 3 हो गया बराबर में, है ना। चलो भैया 1 मिनट रुक जाओ भाई, है ना। अब एक काम करो, b हो गया और ये 2b है, इधर ही ले आओ, माइनस 2b हो गया बराबर में कितना भैया, बराबर में कितना भैया, ये माइनस 3 है, इधर आया तो प्लस 3, इधर आया तो प्लस 3, और 2 1 3 पहले से है, 3 6, तो कितना है, b माइनस 2b गया माइनस 2b, है ना। कितना है भैया, माइनस 2b, और भैया कितना है, माइनस 2b बराबर कितना आ जाएगा बाबू, माइनस b, सॉरी माइनस b आ गया ना। अरे 2b से एक b जाएगा तो माइनस b आ जाएगा, 3 3 6, तो b बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 6। अब भैया a का मान इसी में से निकाल लो, ए का मान रख दो यहाँ पर, कितना भैया, ए का मान रखोगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा, बी का मान माइनस 6 है तो माइनस 12 और प्लस 1, कितना हो गया बच्चों, देखेंगे एक बार जल्दी से, तो कितना आएगा, 12 और 10 22, और 22 1 23 बटे 6, कहीं गड़बड़ हुआ क्या, कहीं गड़बड़ हुआ क्या। एक भिन्न का अंश उसके हर के दुगने से एक अधिक है, ठीक है ना। एक भिन्न का अंश क्या है, एक भिन्न का अंश, ठीक है ना बच्चों, एक भिन्न का हर, ठीक है ना बच्चों, एक भिन्न का हर होना चाहिए, ये कहाँ होना चाहिए, एक भिन्न का हर, ठीक है ना बच्चों। ये प्रश्न इसकी जगह क्या होना चाहिए, अंश होना चाहिए, क्या अंश होना चाहिए, है ना। और भैया इस सवाल के हिसाब से, और इसकी जगह क्या होना चाहिए, हर होना चाहिए, ठीक है ना। एक भिन्न का हर उसके अंश के, भैया तो अंश वाली कंडीशन लगा देंगे, अंश वाली कंडीशन लगा देंगे, तो अभी ये देखो हर वाली कंडीशन में आ गया, तो इसका आंसर इसमें नहीं दिया था तो इनमें से कोई नहीं हो जाता। अब भैया इसमें देख लो, एक भिन्न का हर उसके अंश से दोगुने से, एक भिन्न ये है, अंश हर क्या है, उसके अंश के दुगने से, तो b बराबर अंश के दुगने से, अंश का दुगना मतलब 2a, और 2a से एक अधिक है, अंश के दुगने से एक अधिक है, कंडीशन वही। एक में क्या भैया, a में क्या कर दिए, और हर में क्या भैया, हर में कितना 3 घटा दिए, ठीक है ना, हर में कितना घटा दिए। यदि अंश में कितना जोड़ दिया जाए, अंश में 2 जोड़ दिया जाए, कितना भैया, यदि अंश में कितना जोड़ दिया जाए बाबू, देख लो एक बार जल्दी से, अंश में 2 जोड़ने पर और हर में 3 घटाने पर, और भैया क्या, अंश में कितना भैया 2 जोड़ दिया जाए और हर में कितना जोड़ घटा दिया जाए बच्चों, और हर में 3 घटा दिया जाए, 3 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। अंश में कितना 2 जोड़ दिया, भिन्न में क्या, इसमें क्या कर दिया, 3 घटा दिया, भिन्न का मान 1 हो गया। अब आगे देखो तो कितना हो जाएगा, a प्लस 2 बराबर b माइनस में 3। अब भैया एक b का मान रख दो, b का मान रख दो, a प्लस 2 बराबर 2a प्लस में 1, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, माइनस a बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 2 1 3 है ना, 2 और 1 माइनस 1 आ जाएगा। चलो भैया देखते हैं एक बार कितना आएगा, प्लस 2 है, ये उधर जा रहा है तो ये माइनस 2 हो जाएगा, कितना माइनस 2, इससे घटाएंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या ये सही जा रहा है, क्या ये सही जा रहा है, भिन्न से 1 घटाने पर बच्चों, देख लेते हैं एक बार जल्दी से, है ना, कहाँ गड़बड़ हो रहा है। ये a प्लस 2 की ये b माइनस 3 हुआ इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है ना। फिर a प्लस 2 इज इक्वल टू b माइनस 3 है, ठीक है ना। चलो भैया b बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 5 हो जाएगा, b बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ अगर मैं मान रखूँ, अगर यहाँ पे मैं मान रखूँ तो b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा a प्लस में 5, ठीक है, मैं मान गया। चलो भैया b बराबर कितना आ गया, a प्लस में 5 आ गया। अब भैया दोनों समीकरणों को बराबर कर दो तो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे ये दोनों समीकरण दिए हैं, इन दोनों को बराबर कर देंगे तो प्राप्त हो जाएंगे क्या, a बाई बी बराबर 4/9, कितना भैया 4/9, आंसर ये हो जाएगा। आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये 4/9 इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। अगला सवाल देखते हैं बाबू, कुछ नहीं, बस इसको सॉल्व कर देना, दोनों को बराबर रख देना, बस ये जो आया था 2b प्लस 1 है ना बराबर a प्लस 5, ये बराबर कर देना बस,
ठीक है ना, अपने आप निकल जाएगा। अब आगे देखते हैं, दो चर यक्स और वाई में रैखिक समीकरण, इसके वास्तविक मानों की संख्याओं में कितने समुच्चय होंगे। अगर यक्स वाई दो चर दिए गए हैं तो इनके हल कितने होंगे, इनके हल कितने होंगे बच्चे, अनंत होंगे। कितने हल, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल अनंत होते हैं, ये भी नोट कर लेना। दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल कितने होते हैं, दो चर वाले अगर रैखिक समीकरण हैं तो उनके हल कितने होंगे बच्चे, हल उनके कितने होंगे भैया, अनंत होंगे। कितने होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है ना। अब अगला सवाल देखते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल हों तो उनके आलेख क्या होंगे, सब लोगों को पता है, कैसे संपाती होंगे। कितने, कैसे संपाती होंगे। अब आगे देखो, 2k-1 और k समीकरण इसका हल है तो k बराबर क्या होगा, 10, और यक्स की जगह में क्या है, 2k-1 है। क्या है, 2k-1, इसकी जगह में 2k-1 रख दो, -9 है, और y की जगह में क्या रख दो, k रख दो, बराबर 12। k का मान निकालना है तो 20k-10 बराबर -9k बराबर में 12, तो 20 में से 9 गया कितना, 11 के बराबर में 12, और ये माइनस का 10 उधर जाएगा, प्लस का 10 होगा, तो के बराबर कितना, 22, और बटे में 11, 11 दूनी 22, तो के बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यक्स प्लस वाई में कितने हल होंगे, तो मैंने कहा दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो हल कितने हो जाएंगे, हल कितने हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब अगला सवाल देख लो भैया, के किस मान के लिए समीकरण युग्म के क्या होंगे बच्चे, समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे, अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे। ठीक है ना भैया। तो देख लो एक बार, क्या है भैया, 2x + 3y माइनस में 5 बराबर 0, और 4x प्लस में कितना, ky, और माइनस में 10 बराबर का 0, तो a1 का मान कितना हुआ, 2, b1 a2 का मान कितना हुआ, 4, b1 का मान कितना हुआ, 3, b2 का मान कितना हुआ, k, और c1 का मान कितना हुआ, -5, c2 का मान कितना हुआ, -10। ये हो गया बच्चे। अब कह रहा है अपरिमित रूप से क्या है, अनेक हल हैं, तो सबको बराबर में रख दो। क्या हो गया बच्चे, a1 मतलब a1/a2 मतलब 2/4 बराबर में 3/k रखो, b1/b2 यहीं से निकल जाएगा, 2 दूनाई 4 और 3 दूनाई 6, है ना। ये सवाल मुझे लग रहा है रिपीट कर गया, है ना। k बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा बच्चों। तो ये रहा बच्चों आज आपके लिए बहुत बेहतरीन सा बच्चे, क्या, बहुत बेहतरीन सी एक्सरसाइज जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। बच्चों अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण ax + by + c, ये हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण, है ना भैया। इसमें घात क्या होगी, ये व्यापक रूप होता है, ये व्यापक रूप होता है ना। इसकी घात कितनी होती है, 1 होती है ना। हल कितने होते हैं, अनंत होते हैं बच्चों, हल कितने होते हैं, अनंत होते हैं, है ना। और भैया अगर मैं इसका जो है ग्राफ देखूं तो कैसी होगी, सरल रेखा होती है। क्या होती है बच्चों, सरल रेखा होती है। ठीक है ना। और इसमें भैया अगर मैं देखूं तो a डज नॉट इक्वल टू 0 और b डज नॉट इक्वल टू 0 होता है हमेशा, मतलब a और b कभी 0 नहीं होते। और भैया c क्या होता है, ये क्या होता है बच्चे, एक नियतांक या अचर पद होता है। क्या, नियतांक या अचर पद होता है बेटा। अगर मैं बात करूं यही अगर युग्म में आ जाए, यही अगर युग्म में आ जाए, तो अगर इसी तरह के दो समीकरण बनाने हैं तो a1 है ना, a1x प्लस में b1y और प्लस में c1। देखो भैया जैसे हम मोबाइल लेते हैं ना, तो मोबाइल नंबर कैसे, जैसे मेरा नाम है शुभम, तो मैंने क्या सेव किया, शुभम 1 शुभम 2, है ना, मेरा ही नंबर है, लेकिन भैया क्या मेरे ही नाम से दो नंबर सेव हैं, तो इसके नाम से ये दो नंबर हैं, a1x b1y + c1 बराबर 0। अगर ये युग्म में मतलब जोड़े में हो ये समीकरण तो कैसे लिखेंगे, तो और ये क्या हो जाएगा, a2x प्लस में b2y और प्लस में c2 बराबर में 0। तो भैया एक सरल रेखा ये हो गई, एक सरल रेखा ये हो गई, और दूसरी सरल रेखा कौन सी हो गई, दूसरी ये हो गई। एक और एक दो मिल गई, कितने कितने हो गए बच्चे, एक और दो मिलके कितने हो गए, तो दो सरल रेखा बन गई। कितनी, दो सरल रेखा बन गई। अब जब दो सरल रेखा बन गई
तो मुझे एक बात बताओ, दो सरल रेखा हैं तो वो एक तो भैया दोनों सरल रेखा समांतर हो सकती हैं, पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, दोनों सरल रेखाएं क्या एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दें। तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है, एक दूसरे के क्या हो जाएं भैया, समांतर हो जाएं। ये कंडीशन बन सकती है। तो इसके हल क्या होंगे, ये कभी नहीं मिलती, इसके लिए इसके कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं निकलेगा। क्या बच्चों, कोई हल नहीं निकलेगा, ठीक है ना, कोई हल नहीं। अगर बच्चों इसकी बात किया जाए तो ये क्या करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका भैया कितने जगह पर, एक जगह पर ना, तो इसका एक हल, यह इसी को कहते हैं अद्वितीय हल, इंग्लिश में इसी को कहते हैं यूनिक सोल्यूशन, अद्वितीय हल। अब बच्चों अगर तीसरी बात किया जाए तो ये होंगे बच्चे संपाती रेखा। कौन सी, संपाती रेखा, है ना, ये होती है संपाती रेखा। ये कैसी हो गई, प्रतिच्छेदी हो गई ना, ये कैसी, समांतर रेखा हो गई, कैसी, समांतर हो गई। और ये क्या हो गई बच्चे, ये प्रतिच्छेदी हो गई, है ना, प्रतिच्छेदी हो गई। और भैया तीसरी कंडीशन क्या, संपाती की बन गई। इसमें क्या, अनेक हल होते हैं, क्या, अनेक हल होते हैं, ठीक है ना, अनेक हल होते हैं, क्योंकि यह हर जगह देखो टच कर रही है। अब बीजगणितीय कंडीशन देखें इसकी, अगर इसकी बीजगणितीय कंडीशन देखें तो ये होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये देखो a1 b2 and c1, a2 b2 c2 सब लिखा हुआ है। अगर संपाती की बात करें बेटा तो ये होती है a1/a2 इज इक्वल टू में b1/b2 इज इक्वल टू में c1/c2, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं प्रतिच्छेदी रेखा की, तो प्रतिच्छेदी रेखा की कंडीशन जो होती है a1/a2 इज डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये सारी कंडीशंस होती हैं, है ना। और अगर मैं जानना चाहूँ तो इसमें चर भी जान सकता हूँ, तो चर क्या होता है, इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। और भैया इसकी क्या होती है बच्चे, दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, जब घात एक हो जाए। चर क्या भैया, चर होता है नॉट फिक्स्ड वैल्यू, है ना, नॉट फिक्स्ड वैल्यू, इसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती, फिक्स वैल्यू, ठीक है ना बच्चे। इसकी फिक्स वैल्यू मतलब क्या बच्चे, कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होगी, जैसे एक्स वाई जेड, इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। ए बी सी, ए बी सी, अच्छा बहुत बच्चे कोई वैल्यू नहीं है फिक्स। कोई बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ ए और बी क्यों लिख दिया, तो यहाँ ए और बी लिखने के बाद हमने यहाँ ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू 0 लिख दिया। और लिखना ए और बी क्या है बच्चे, वास्तविक संख्या है, क्या है बच्चे, वास्तविक संख्या है, ठीक है ना बच्चों, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या होती है तो आपको पता होगा, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को, परिमेय अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं बच्चे, है ना, क्या कहते हैं बेटा, वास्तविक संख्या। परिमेय क्या होती है, p/q होती है, जहां पर p/q के रूप की, जहां पे q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अपरिमेय क्या होती है, इसका कभी एग्जैक्ट वैल्यू मिलती ही नहीं है, जैसे कोई भी गणितीय चिन्ह ले लो और चाहे संख्याएं जो रूट में हमेशा रह जाएं, जिनका वर्गमूल ना निकले, ठीक है ना। या कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं, इनका ये ऐसी ऐसी फिर ऐसी फिर ऐसी फिर ऐसी ऐसी फिर ऐसी, मान लो इस तरह की कुछ संख्या बनती चली जाएगी, कभी इंड नहीं होगी बच्चे, ठीक है ना। चलो अब आगे देखो, अब बात करते हैं अचर की, है ना। तो अचर भी एक होता है, तो ये होती है कांस्टेंट वैल्यू, क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू, है ना। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब क्या, नियतांक, क्या बच्चे, नियत अंक होता है इसका। जैसे मैंने कह दिया 3 तो सिर्फ 3, ना कि इसका 4 हो सकता है। लेकिन मैंने यक्स कहा तो यक्स के 2 मान हो सकते हैं, 2 3 भी, 4 भी हो सकता है, कई मान हो सकते हैं, इसका कोई मान नहीं होता, ये अकेले अपने आप में अकेला ही सक्षम होता है। तो बच्चे बहुत बढ़िया पढ़ा दिया मैं, ये केवल हाथ से लिख के थोड़ा सा पूरा रिवाइज मरवा दिया हूँ चैप्टर को, है ना। तो चलते हैं बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में बेहतरीन से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ, और बढ़िया तरीके की रिवीजन क्लास होगी, जिससे कि पूरा का पूरा मैं आपको चैप्टर क्लियर करा दूंगा, एक भी सवाल नहीं छूटेगा आपसे, ये मेरा वादा है। तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। तब तक फिर मिलेंगे अगली क्लास में, सभी को बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।